नमस्कार, बीट्स न्यूज 24x7 में आप लोगों को सुस्वागतम। जी हां, पाकिस्तान कतार की बात, चीन और रूस के नेताओं का काबुल दौरा अफगानिस्तान में आखिर हो क्या रहा है। अफगानिस्तान में चीन का विदेश मंत्री वांग यी गुरुवार की सुबह अपनी विदेश यात्रा पर काबुल पहुंचे। वहां उन्होंने तालिबान के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात भी की। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद वांग यी पहले बार वहां का दौरा कर रहे थे। तालिबान का सत्ता में आने के बाद से अब तक चीन की ओर से काबुल पहुंचने वाले वो चीन सरकार का सर्वोच्च अधिकारी है। तालिबान का ब्रिटिश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने काबुल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय में बैठक के बाद वांग यी ने तालिबान के पहले उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादार और तालिबान का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात की। गुरुवार की शाम की है रूसी राष्ट्रपति का विशेष दूत जमीर काबुलोव भी काबुल पहुंचे। उन्होंने तालिबान के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री सहित तालिबान नेतृत्व के एक अधिकारियों के साथ भी बात की। रूसी प्रतिनिधिमंडल में रक्षा, गृह, अर्थव्यवस्था, उद्योग और ऊर्जा मंत्रालय का प्रतिनिधि भी शामिल थे और कहा जा रहा है कि दोनों पक्ष के बीच राजनीतिक, आर्थिक, एक दूसरे का यहां आने जाने और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का मुद्दा पर चर्चा हुई। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के शुरुआती दिनों में तालिबान का विदेश मंत्रालय ने कहा था कि उनकी विदेश नीति तटस्थ है और उन्होंने इस मामले के हल के लिए दोनों पक्ष से बातचीत का आह्वान किया था। तालिबान का विदेश मंत्री के रूस स्थित दूत ने इस दौरान मध्य पूर्व और दुनिया में संतुलित नीति अपनाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की प्रशंसा भी की थी। तालिबान प्रशासन का गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने रूसी दूत से कहा कि तालिबान अपनी सभी प्रतिबद्धताओं पर कायम है और अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल किसी देश पर हमले के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने रूसी प्रतिनिधिमंडल से तालिबान सरकार का मान्यता देने का आह्वान किया। वैसे सरकार में आने से पहले सिराजुद्दीन हक्कानी खुद अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का एक शामिल थे। रूसी प्रतिनिधिमंडल ने तालिबान के विदेश मंत्री और प्रथम उप प्रधानमंत्री का साथ विदेश मंत्रालय में अलग अलग बैठक की है। ये दल पूर्व अफगान राष्ट्रपति हामिद करजाई से उनके आवास पर भी जाकर मिला। वहीं चीन का विदेश मंत्री वांग यी तालिबान नेतृत्व से मुलाकात के बाद काबुल पहुंचने वाले तीसरी विदेश मंत्री है। उनसे पहले पाकिस्तान और कतार का विदेश मंत्री काबुल का दौरा कर चुका है। चीन का विदेश मंत्री इस्लामाबाद में इस्लामिक सहयोग संगठन की उद्घाटन बैठक में भाग लेने और प्रधानमंत्री इमरान खान और पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा के साथ बातचीत करने के बाद काबुल पहुंचे थे। उनकी इस यात्रा के दौरान अफगानिस्तान सबसे अहम मुद्दा रहा। काबुल का बाद वांग यी गुरुवार की शाम काबुल से दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। चीन और तालिबान के विदेश मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और एक दूसरे के साथ आगमन के मुद्दा, हवाई कॉरिडोर, चीन के सूखे फल निर्यात, छात्रवृत्ति और चीनी निवेशकों के लिए वीजा जैसे मुद्दे पर चर्चा की। ये यात्रा चीन में एक सप्ताह बाद चीन में प्रस्तावित बैठक से ठीक पहले हुए है। चीन के मेजबानी वाली बैठक में तालिबान का विदेश मंत्री भी शामिल होंगे। दरअसल इन दिनों चीन तालिबान के नियंत्रण वाले अफगानिस्तान में उइगर मुस्लिम ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट के सदस्यों की गतिविधियों को लेकर चिंतित है। हालांकि चीन ने इस दौरान तालिबान के साथ संबंधों के कायम रखा है। उल्लेखनीय है कि तालिबान की उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादार ने तालिबान के अफगानिस्तान पर नियंत्रण से पहले बीजिंग का दौरा किया था। हाल के महीने में तालिबान ने चीनी निवेश का स्वागत किया है। हालांकि अफगानिस्तान के अभूतपूर्व आर्थिक और मानवीय संकट की दौर में भी बीजिंग ने अब तक केवल सीमित वित्तीय और मानवीय सहायता प्रदान की है। वांग ने अपनी इस यात्रा के दौरान तालिबान के पहले
उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बारादात से मुलाकात की, जो आर्थिक मामलों को प्रभारी भी रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में आयातक तावा खनन परियोजना को फिर से शुरू करने और अन्य खानों में खनन करने और इसके लिए अफगान कर्मियों को प्रशिक्षित करने में मदद पर बातचीत भी हुई है। इससे पहले तालिबान की खनन और पेट्रोलियम मंत्रालय ने लोगार स्थित विशाल आयानक तांबे की खदान पर काम शुरू करने के लिए चीन की कंपनी का साथ बातचीत की घोषणा की थी। पाकिस्तान का साथ तरखम सीमा पार से देश की उत्तर में स्थित हिराटन के बंदरगाहों तक एक रेलवे ट्रैक की निर्माण हो रहा है। अफगानी मंत्रालय और चीनी की कंपनी का बीच 400 मेगावाट पावर का थर्मल पावर प्लांट देश का अंदर आयानक कॉपर रोड के निर्माण और कॉपर प्रोसेसिंग पर भी चर्चा हुआ है। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के रास्ते चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर को विस्तार पर चर्चा करने के लिए इस्लामाबाद में वांग यी से मुलाकात की। पाकिस्तान यात्रा के बाद चीनी दूतावास द्वारा जारी एक बयान में विशेष रूप से अफगानिस्तान के मुद्दे पर कहा गया है, इमरान खान ने चीनी अफगानिस्तान पाकिस्तान की वापसी सहयोग की अफगानिस्तान की स्थिरता और क्षेत्रीय संतुलन बनाने रखने के लिए भूमिका की प्रशंसा की है। साथ ही पाकिस्तान चीन के साथ रोड बेल्ट सहयोग के आगे बढ़ने और अफगानिस्तान में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का विस्तार में सहयोग देने के लिए तैयार है। इमरान खान तालिबान सरकार का साथ आर्थिक सहयोग के लिए चीन और रूस जैसे क्षेत्रीय शक्तियों की मदद मांग रहा है। वांग यी ने पाकिस्तान की सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा से भी अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात की। उन्होंने इस्लामाबाद स्थित चीनी दूतावास में एक बयान पर कहा, अफगानिस्तान के मुद्दे के दबाव या प्रतिबंधों के जरिए नहीं सुलझाया जाना चाहिए, बल्कि संवाद और संचार के बढ़ावा देकर सुलझाया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन और पाकिस्तान दोनों को एक खुले और समावेशी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करना है। उदार और विवेकपूर्ण घरेलू और विदेशी नीतियों को आगे बढ़ाने और आतंकवाद का सभी रूपों से लड़ने के लिए अफगानिस्तान को तालिबान शासकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की आर्थिक विकास के लिए सही रास्ता खोजने, लोगों को जीवन स्तर की सुधारने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में अफगानिस्तान के। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 अनुसार।